टीचर की जो आपको पढ़ा रहे हैं, अभी 3 साल और पढ़ाएंगे 3 सेमेस्टर में, कम से कम आपको 20 बैच तो 20 टीचर तो पढ़ाएंगे, 2-4 रिपीट। जो 15-16 टीचर आपको 2 साल में पढ़ाएंगे, कहीं ना कहीं उनकी कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन आपकी लाइफ में जरूर होगी सक्सेस के लिए। अगर बिजनेस नहीं कर रहे तो पर्सनल लाइफ में, एथिक्स में, वैल्यू में, बिहेवियर में, आपकी थिंकिंग में, कुछ ना, हर एक टीचर आपके ऊपर इम्पैक्ट किया, हर एक बच्चा। हमें क्या होता है, हमने जो आपसे सीखा वो पैक में, जो पैक से सीखा, यूआईटी में जो यूआईटी सीखा वो कहीं और टीचर भी ये गेन करता है। हर एक क्लास का कुछ बैड और गुड एक्सपीरियंस होते हैं, हम उन एक्सपीरियंस को क्या करते हैं, हम आगे शेयर करते हैं, और यही एक सिस्टम है। तो मैं एक बच्चे की उसकी बात बता, तो ट्राई टू, मैंने उस दिन आपको कहा था, मैं उस चीज को दोबारा कोट करने लगा हूँ, छोड़ दो मेरा सब्जेक्ट, मे बी आई एम नॉट गुड, लेकिन जो भी आपको टीचर पढ़ाएगा, मैं कल की जमा की रैलिश की, जिन्होंने पीसीपी लगाया और आपके फ्रेंड जिन्होंने नहीं लगाया, दोनों के नंबर में डिफरेंस देखिए। मैं ये नहीं कहता उनके नंबर आपसे कम होंगे, एवरेज 80% केसेस में उनके नंबर आपसे कम होंगे, क्योंकि जब आप इंटरेक्शन करते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर, टीचर का बन जाना, कोई भी पढ़ाते हैं, कुछ ना कुछ इम्पैक्ट तो पड़ता है, यहाँ पे फर्क पड़ता है, वो आपके वही सेगमेंट करने में, तभी हम एम्फसाइज करते हैं। लेकिन इस बार बड़ी, वी फील वेरी हैप्पी एंड थैंक्स टू एंड कांग्रेस टू ऑल ऑफ यू कि आप इतनी अच्छी संख्या में, इतने अच्छे नंबर में, मतलब आप किसी नहीं भी लगाएंगे तो चल जाएगा, लेकिन ये 6 घंटे या 6 दिन आपने लगाए, ये आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं, मेरे उस टीचर ने ऐसा कहा था, मेरे उसने ऐसा कहा था, मैं पैक में पढ़ाया 12 साल, जो स्टूडेंट, सर हमारे वहाँ पे ये रिकमेंडेशन, मैं कहा जो रिकमेंडेशन है टाइप करके भेज दो, बस मेल करो, साइन कर। हमें भी टीचर की, आपको भी कभी भी पढ़ सकते हैं, फॉरेन में जाना, कंपनी में जाना, रिकमेंडेशन तो चाहिए चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए सर। तो मुझे भाई जी मैंने इस तरह अक्खा कटेंगे तो मैं दूंगा ना, दूंगा ना, नहीं दूंगा, फिर भी दूंगा, लेकिन उसके वर्ड थोड़े से हार्ड है। ये हद के बोल रहा है, एक और अपना, मेरे कहाँ गया वो मलोट वाला, कहाँ है ये बैठा, ये मांगेगा तो कहीं और लिख ले 2 वर्ड, तो हम भी ऐसे, दिस इज अ ब्यूटी टीचर है। हम ये सोच रहे हमने क्या करना, पता नहीं कौन सा व्यक्ति आपके कैसे काम आ गया। आई स्टार्टेड माई कैरियर आउट ऑफ एज, आके बता रहा हूँ, माई कैरियर पनवायर, उस टाइम 90 की बात है, पनवायर, पंजाब वाले सारे पुलिस वाले, सीआरपीएफ, बीएसएफ, मिलिट्री, ओएनजीसी, सब जगह पनवायर के वायर सेट होते थे, और हम उस समय बड़े मजे से हेलमेट ही पहनते थे, क्योंकि हमारे पास पनवायर का कार्ड होता था पंजाब वाले में, कोई पुलिस वाला रोकता था जी, उनके पास हमारी सेट होते थे वायर, पनवायर में काम करते हैं। तो मैंने उसके बाद लेक्चर लग गया, 90 में मेरा यूजीसी क्लियर था, तो जबरदस्ती टीचिंग में आ गया। मैं भी आपके जैसा था, इसके ज्यादा खुंदगी, गुस्से वाला। मैंने आज ज्वाइन करना था, रिजाइन लिखा, अपने फ्रेंड को दे दिया, बॉस को दे देना, बॉस से कुछ दिन पहले मेरी खटपट हुई, मैं कहा बॉस को दे देना। अच्छा, मैंने अपना कॉलेज चले गया, उसने, मेरे फ्रेंड ने मेरा रेजिग्नेशन लिया, उस समय यंग से ना, पता नहीं ना जॉब कैसे करनी है, तो बॉस को दे दिया। बॉस ने कहा राजेश को मेरे घर भेजना, वो 43 में रहता, वो शाम को मेरे घर आ गया, फिर बेचारे को साइकिल, मुझे अभी भी याद है, मेरे पास कौन सा साइकिल था बेचारा, फिर आ गया साइकिल लेके मेरे घर, राजेश यार बहुत क्या था कि तू जरूर आ। मैं भी गुस्से में स्कूटर उठाया, स्कूटर होता, बॉस कहता यहाँ पे लिखो 1 मंथ नोटिस था, कि माई 1 मंथ नोटिस पीरियड में काइंडली बी वेव्ड ऑफ। मैं क्या, उन्होंने थोड़ा करना, अकाउंट ऑफिसर है, तो लिख, मैंने सिर्फ उसके बीच में एक लाइन लिखी, माई 1 मंथ नोटिस पीरियड में काइंडली बी वेव्ड ऑफ, उसके बीच में है, उसी ने अलाउ किया। अकाउंट्स में गया, एमडी के पास गया, और मैं मेंटली प्रिपेयर था कि मैंने 1 महीने की पे देनी, जैसे आज अगर पे, मेरी पे 3 लाख है, तो मैं 3 लाख अगर मैं छोड़ के जाऊंगा बिना नोटिस के, रूल है गवर्नमेंट में, यू मस्ट गिव द नोटिस। उस टाइम मेरी पे अच्छी पे थी, कॉलेज लेक्चर से भी ज्यादा पे थी उस टाइम, लेकिन वो कॉर्पोरेट था, गलती से। लेकिन उस बॉस ने मुझे वो एक लाइन घर बैठ के, जबकि उससे मेरी लड़ाई हुई थी, लड़ाई में ना आर्गूमेंट, नॉट ए लड़ाई, उसके बाद मैंने अभी तक उस अपने बॉस को याद कर, 92 की बात है, आज 24 आ गया। फिर उसका बेटा भी मेरे पास, मैं ट्यूशन ही पढ़ाता था, बेटा भी मेरे पास था, उसके बेटे ने, उसकी बेटी ने भी एमडी की मेरे पास आया, जो सीधे रिलेशन। तो कभी ये मत सोचना कि इस टीचर से, इससे हमें क्या काम करना है, ठीक है ना, या उससे हमें क्या फर्क पड़ता है, मेरे पास तो थार है, जिस दिन हवा कम होती पंचर वाले के पास जाना ही पड़ता, तो वो हवा, ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी चीजें, आपने ऑलरेडी मैच्योर है, काफी अच्छे मैच्योर स्कूल में देख रहा हूँ, फिर भी एक यंगस्टर की थिंकिंग और हमारी थिंकिंग में लिटिल बिट फर्क है। तो मैं सबको यही एडवाइस दूंगा, ऑल द बेस्ट भी कहूंगा कि अपने आप को थोड़ा सा प्रोफेशनल तरीके से, और आप किसी टीचर पूछो, कोई टीचर आपको मना नहीं करे, ये संजीव शर्मा जी आपको पढ़ाते हैं, डायरेक्टर रहे हैं यूएमएस से 10 साल 12 साल,
आपको लगता है कि कोई उसके लिए वो ठीक है, पढ़ाना है, उनका पैशन है, मार्केटिंग पढ़ा रहे हैं, इट मीन्स वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करता है, दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर यू पीपल। अगर हम कर रहे हैं तो उस चीज से आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर होगा। मैं 1% तो नहीं रहा, लेकिन कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा। इकोनॉमिक्स में जिन लोगों ने तो इकोनॉमिक्स पहले की हुई है उनके लिए थोड़े, कुछ लोगों ने की होती, इंजीनियरिंग बैग नहीं आता समझ, तो हमने, हमारा कंसेप्ट है, फर्स्ट कंसेप्ट होता है कि वी विल मिनिमम अटेम्प्ट 5 क्वेश्चंस। इज इट क्लियर? 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें और हमारे पूरे नंबर आने चाहिए। ठीक है, तो जो भी तक मैंने आपको कराया है इतना, उसमें से आपने 4 क्वेश्चन तो उसी में से कर लेंगे। 3 लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी, यूटिलिटी, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, 2 क्वेश्चन इसमें से करने हैं और 1 क्वेश्चन पहले वाले में से करना है, या पहले में से भी आप 2 कर सकते हैं, सिंपल। अब हमने एक एक क्वेश्चन और करना है ताकि आपकी अटेम्प्टेशन हो जाए। रिमेंबर एवरी टाइम योर अटेम्प्टेशन मस्ट बी 100% इन योर एग्जाम। सिंपल फंडा है, एग्जाम में अटेंड आपकी जो अटेम्प्टेशन है दैट शुड बी 100%। और घड़ी देख के 35 मिनट, 40 मिनट, 35 मिनट, 35 मिनट, 30 मिनट, क्लियर? और कोई आपको नहीं रोक सकता अच्छे नंबर लेने के साथ। और इसके साथ जो भी आपने पैशन या जो भी आप बिजनेस कर रहे हो वो साथ साथ करते हैं। तो टुडे आई एम गोइंग टू गो फॉर 2 थिंग्स। कल हमने इलास्टिसिटी का डिमांड पढ़ा, अब हमने कुछ कंजम्पशन फंक्शन, डिमांड फोरकास्टिंग वाला क्वेश्चन भी आता है, किन किन चीजों को आप करना है। किसी ने गलती से बोला, किसी ने बोला वो शायद किसी का बोल दिया था गलती से, ठीक हो गया। Linear, anything, any matter which you want to say that will help you to force the answer. डिमांड फोरकास्ट क्या? वन इज इंट्रा हो गया, एक्स्ट्रा बिजली। आज 2024 में इतनी डिमांड है, 2026 में कितनी होगी? और उसमें आपकी इनकम, आपकी स्पेंडिंग, आपकी नेचर और आप नॉर्मल कंडीशन तो वो करके आंसर की डिमांड है बढ़ेगी। 2026 में इतनी डिमांड होगी, उसके लिए हमें क्या चाहिए? हम डिस्कस करेंगे आपकी वॉइस नहीं आ रही, वॉइस इज गया? नॉट, द वॉइस इज नॉट। अब आ रही है? हाँ जी, अब ठीक है। अब ठीक है, मैं तो घूमता रहता हूँ, आप भी थोड़ा थोड़ा घूमते रहो। चलिए कोई, चलो अब आ रही है क्लियर? हाँ जी, बट योर वीडियो इज ऑफ। नहीं, वीडियो मैंने ऑफ ही की हुई है। ओके, ऑलराइट सर। ठीक है, अगली बार एप्पल का फोन लूंगा सेकंड सेमेस्टर में, बस। ठीक है, वीडियो मैं ऑफ करके ही पढ़ाता हूँ, ठीक है? यू जस्ट लिसन एंड कंट्रीब्यूट। ओके ओके। तो कल मैंने जब कराया था तो उसमें 3 थ्योरी एम्प्लॉयमेंट भी है कि व्हेन कंजम्पशन थ्योरी, एम्प्लॉयमेंट थ्योरी की देयर शुड बी वन असम्पशन दैट देयर शुड बी फुल एम्प्लॉयमेंट इन ईच एवरी इकोनॉमी। असम्पशन पे चलते हैं कि हर एक इकोनॉमी की एम्प्लॉयमेंट फुल होगी, हमारी है नहीं है। लेकिन हम पैसिव फैक्टर देखें, देयर आर सो मेनी अदर फैक्टर, द पीपल आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, पीपल डिपेंडिंग ऑन द टर्शियरी सेक्टर। हम उन चीजों को, हम एम्प्लॉयमेंट को क्या लेते हैं? सिर्फ हम एम्प्लॉयमेंट को क्या लेते हैं? ओनली द गवर्नमेंट जॉब या दूसरी जॉब या कुछ कर रहे हैं। अंडर एम्प्लॉयमेंट, एक शॉप पे हमें 3 लोग चाहिए लेकिन घर के 5 फैमिली मेंबर उस पे काम कर रहे हैं, अंडर एम्प्लॉयमेंट। एग्रीकल्चर में अगर एक खेत में हमें काम करने की जिम्मे उसके बेटे चाहिए, अब 2 लोग और भी घर के काम कर रहे हैं, ओवर एम्प्लॉयमेंट, सॉरी इसको ओवर एम्प्लॉयमेंट कहेंगे। 2 लोगों की जरूरत है, 4 लोग काम कर रहे हैं। 3 थ्योरी हमारी कहती है नहीं जी, फुल एम्प्लॉयमेंट शुड बी देयर, इट डिपेंड अपॉन द गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। अब अमेरिका जीता, इंडिया में दिए जल रहे हैं, इंडिया में क्यों? ट्रंप जीता कल, वाई? यस, कोई भी, हाँ जी प्लीज। इंडियन मार्केट है, शेयर मार्केट है तो खुश हैं, गया सेंसेक्स ऊपर उड़ता उड़ता, गिर के अभी उड़ेगा 2 दिन में। वो तो फिर जो बड़े बड़े प्लेयर बैठे किस लिए बैठे हैं? तो हम छोटे प्लेयर को देखने भी चाहिए, 5,000, 10,000, 2 लाख वालों को क्या गिर रहा है, क्या नहीं गिर रहा। इट इज लॉन्ग टर्म, ये कभी नहीं होता। अगर ऐसा ही होता, पागल है, बेवकूफ है टीचर, हर रोज पढ़ा रहे हैं, या दुकान वाले बेवकूफ है जो करियाना बेच रहे हैं। अलग तो सुबह पैसे लगाओ, शाम को डबल, इज इट पॉसिबल? नो। सुबह लगाओ 2 साल की, शाम को डबल, वो भी नीचे भी आ सकते हैं। इट लाओ जो अपना चल रहा है नेचर का। अब अमेरिका में ट्रम्प जीता तो क्यों? इंडिया पीपल आर, व्हाई वी आर हैप्पी, और सम पॉलिटिशियन आर हैप्पी, मोदी साहब इज हैप्पी, ओवरऑल इंडियन इंडस्ट्रीज आर, बिकॉज अमेरिका इज नोन एज द वर्ल्ड बेस्ट इकोनॉमी
है तो सुपर पावर, जिसको मर्जी घुमा दे। अब देखो पुतिन और उसका, उसने अभी तक, पुतिन ने उसको कांग्रेस नहीं किया, लेकिन नहीं सॉरी बाइडेन ने नहीं किया, किसने नहीं किया, बाइडेन ने किया, पुतिन ने तो किया। बाइडेन ने क्या किया, लड़ा दिया दोनों को, आप पीछे। यूक्रेन भी वो बन गया शेर से पंगा लेने। जब मुझे नहीं पता यूक्रेन की कितनी पावर, हम देख रहे हैं 3 साल से, नुकसान किसका हो रहा है? अगर हम लोग फाइनेंशियली डेवलप नहीं है तो हम पीछे हट जाए ना उस चीज से। लेकिन अमेरिका क्या चलता है, जो आज की वर्ल्ड सिनेरियो है, वर्ल्ड का ट्रेड क्या है, डॉलर। ये नहीं कि इंडियन। अब मेरे एक बेटे ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा मेरे, मैं कहा कल मैं क्लास में कोट करूंगा। मैं कल घर के भी गया, कल मुझे 8:30 हो गई यही मार्केट में। तो बेटे ने पूछा दादी से कि आते ट्रम्प ट्रम्प देखा सारे सीरियल, पहले मैंने यही होता है न्यूज चैनल ही देखता हूँ। तो उन्होंने सिंपल कोई, दादी विच इज एडवांस कंट्री, भी कौन सा कंट्री अच्छा है? हमारे, उसने पूछा कि इंडिया में कभी कोई लेडी प्राइम मिनिस्टर बनी है? मेरी मम्मी ने कहा, दादी, वो दादी के साथ करता रहता, कहती हाँ इंदिरा गांधी जी बनी ना 3 बार, वे बैक 75 77 80 में। कहता अमेरिका वालों ने लेडी को बनने नहीं दिया, इट मीन फिर कौन सा कंट्री एडवांस होगा? इज डूइंग एमबीए, तो पहले डिलॉयट में था। कहता कौन सा कंट्री एडवांस, दादी को इन्वॉल्व कर रहा था डिस्कशन में कि कौन सा कंट्री एडवांस है। इंडिया वालों ने लेडी को भी बनने दिया प्राइम मिनिस्टर, 3 बारी बनी वो हमारे, 72 में, 75 में, 70 80 में फिर बनी। और बड़ी सॉलिड पर्सनैलिटी रही अपने टाइम में मिसेज इंदिरा गांधी, उनकी पर्सनैलिटी, उनका व्यक्तित्व। लेकिन कहते हैं अमेरिका ने ना को उसको, पिछली बारी हेनरी थी वो क्लिंटन, उसको भी नहीं बनने दिया, इस बारी कमला है। कल फ्रेंड ने भेजा एक पंजाबी अपने एडवोकेट साहब, कमला हार गई और कमला जीत गया। ठीक है, पहले उसने भेजा था फर्स्ट पर, ठीक है जी, कमला हार गई और कमला जीत गया। कमला ही है, ट्रम्प का कुछ नहीं पता। और अमेरिका को ट्रम्प जैसे लोगों की जरूरत है, पता नहीं इंडिया के लिए कितना होगा। लेकिन अमेरिका जैसी कंट्री के लिए व्यक्तित्व तो ऐसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग। तो अमेरिका को एवरी कंट्री वांट्स कि अमेरिका हमारा दोस्त हो और इंडिया का दोस्त हो वो। यस, है कोई बाहर? है कोई? शर्म आ रही है उन्होंने? यस, वो स्पेशल ही है वो, मुझे लगता है क्या है इतना टाइम। आ जाओ इधर आओ, आ जाओ इधर, फ्रंट पे आ जाओ, इधर आओ। यस, तो इट मींस एवरी कंट्री वांट्स, तो उसमें इंडिया की, हम अपनी थ्योरी पे आ रहे हैं कि अपनी कंट्री कैसे रहेगी, फिर एम्प्लॉयमेंट कैसी रहेगी अपनी कंट्री की, एम्प्लॉयमेंट कैसी रहेगी? अगर अमेरिका साथ हमारे रिलेशन अच्छे हैं, इंडस्ट्री का एक्सपोजर अच्छा है, कंपनियां और आएंगी, तो हमारी एम्प्लॉयमेंट कैसी रहेगी, इन्वेस्टमेंट कैसी रहेगी? यही केन थ्योरी कहती है, फुल एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट के लिए माहौल भी पॉजिटिव होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट वाले लोग भी होने चाहिए, और लोगों की थिंकिंग भी होनी चाहिए इन्वेस्ट करने की और कंजम्पशन की। मोर कंजम्पशन, कंजम्पशन कब ज्यादा करते हैं? व्हेन पीपल आर हैप्पी, दे सेड मोर कंजम्पशन मोर हैप्पी। और कंजम्पशन क्यों ज्यादा करेंगे? एक मेरा फ्रेंड था हिमांशु ज्यादा, वो कहता है खुदा मेरे खर्चे बढ़ा। वाई खर्चे बढ़ा? खर्चे तभी बढ़ते अगर आपकी इनकम बढ़। वो ये नहीं कहता मेरे खर्चे कम कर, वो कहता और बढ़ा। वो इसी थ्योरी पे चल रहे हैं कि मैं अगर इतना खर्च कर रहा हूं और जाओ, तभी आप खर्च करोगे 99% केसेस में, इफ यू आर गेटिंग मोर इनकम। तो कंजम्पशन फंक्शन क्या कहता है, इसको हम साइकोलॉजी के लॉ भी कहते हैं। एनी चेंज पर, कंजम्पशन फंक्शन क्या है? इट इज अ प्रोपोर्शन रेशियो ऑफ चेंज इन इनकम एंड ड्यूरिंग दैट इनकम डू चेंज इन कंजम्पशन। हम कंजम्पशन क्यों ज्यादा करते हैं? हम सारी जिंदगी स्टूडेंट सेंटर कॉफी पीते रहते। हमारे टाइम में 150 रुपए में, 150 रुपीज में सारी क्लास की पार्टी हो जाती थी, बर्थडे। 5 रुपए की कॉफी, फिर 10 रुपए की, 15 रुपए की। आज हमने सोचा था हम 500 रुपए की कॉफी पीते हैं, रूटीन में पीते हैं। क्यों पी रहे हैं 400 रुपए की कॉफी? है तो कॉफी वही है। यहाँ पी लो 30 रुपए की, स्टूडेंट सेंटर में लो 25 रुपए की, या कैफे में पी लो 399 प्लस टैक्स जीएसटी। क्यों पी रहे हैं हम लोग? क्यों जा रहे हैं? इतने कैफे खुले हुए चंडीगढ़ में, क्यों जाना चाहते हैं? रीजन मीइंग देयर पीपल आर गेटिंग ए। हाँ जी, कुछ कह रहे हैं बाजी? हाँ जी, अच्छा। वो भी तभी है साहिल, जब क्या बढ़ती है, इनकम। दे सेड proportionate change in your income
and the proportionate change in your consumption is known as the consumption law of consumption. समझ गया? कोई आपसे पूछे वाइवा में व्हाट इज लॉ ऑफ कंजम्पशन, कीन्स लॉ ऑफ कंजम्पशन, साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन, लिखने की जो आपकी बुक में सब कुछ है जो है, जब proportionate change in your income is equal to when there is a proportionate change in your consumption is known as law of consumption, Keynes law of consumption. They said क्या हम सारा पैसा जो इनकम बढ़ती है कंजम्पशन पे लगा देते हैं? क्या करते हैं? कुछ हम सेव, वो सेविंग इन्वेस्टमेंट पार्ट ऑफ सेविंग. कंजम्पशन मीन इट मे बी योर खाना पीना, इट मे बी योर ट्रैवल, इट इन्वेस्ट व्हाटएवर इट मे बी, लेकिन कुछ पैसा बचा के आप सेविंग में. तो बट देयर इज अनदर in this theory, the poor people, they go for less saving as compared to the rich people or middle class people, because poor people are less income, so any increase in income they go for a consumption. But the middle class or high middle class, the rich people, any increase in income they can also go for the more saving in their kitty. Agreed or not? This is defined in the things. समझ आ गया? मैंने लॉ ऑफ कंजम्पशन शुरू किया था, जिसको हम साइकोलॉजिकल लॉ भी कहते हैं. थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, assumption, consumption function, income, etc. And how would you calculate change in consumption pattern divided by change in? मैंने इसको बंद कर दो, मैं भूल से यहाँ उसी चीज़ मुझे कैसे देखनी है, क्या करना होगा, ठीक है? घर जाके आप इसको आराम से जो मैं बोल रहा हूँ उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यू विल बी बेटर. और एक बार ये जिन लोगों ने नॉलेज नहीं पढ़ी, मैं फिर कह रहा हूँ, इसमें जब आप घर में पढ़ोगे जो मैं कुछ करा रहा हूँ उसके हिसाब से, बस आप उसको फ्रेश माइंड से, जो आपका टाइम है, किसी का मॉर्निंग, किसी का इवनिंग, किसी का रात को, उसी टाइम पढ़ना चाहिए. किसी ने इकोनॉमिक्स नहीं, जो आपको हमें कंफर्ट लगता है उसको भी टाइम पढ़ो, जो आपका कंफर्ट भी है. अर्ली मॉर्निंग, इवनिंग और लेट नाइट, जो आपको ठीक लगता है उसमें आप. तो कंजम्पशन फंक्शन दोनों की एवरेज कम करेंगे, उनकी वो रेशियो आएगी, दैट इज कंजम्पशन फंक्शन, कि हमें कितना चेंज हुआ, कितनी हमने उसके ऊपर लगाया. और इसमें दे सेड इनकम इज 100, एक उन्होंने दिया हुआ है, income is 100, you can make any imaginary data. Consumption is 70, income is 110, consumption is 75, income is 150, consumption is 90, income is 200 rupees, consumption is 20,000 or in a lakh, consumption is 140. Just you can make any data, जैसे हमारी income बढ़ती है consumption, और साथ में middle class की saving भी बढ़ती जाती है, that's the consumption. Then there are two words to be used. There is one is the average propensity to consume and marginal propensity to consume, APC and MPC. Average propensity mean the thing, the ratio between the consumption and income. तो हमने क्या करा, अगर हमारी इनकम 100 रुपया है और कंजम्पशन 70 है तो क्या रेशियो आएगी? 0.7 और 70%. एवरेज प्रोपेंसिटी की कितनी? 100 रुपया, किसी की 200 रुपया, तो कितना हम, और एक मार्जिनल, दैट इज एवरी इंक्रीज इन योर इनकम proportionate increase in your consumption or saving. Clear? That is your marginal utility. Total utility means utility you will name after 10 products. 10 unit के बाद आपके total जाएगी total utility. Marginal utility means every increase in consumption of a single unit that is marginal. और marginal utility क्या सेम रहती है? मैं दोबारा पीछे आ रहा हूँ, सबको पहले भी आपने पहले कुछ कंज्यूम किया, पहले मूवी देखी या पहले एक बार आप कबूली गए या एक बार मनाली गए, तो यूटिलिटी 100. नेक्स्ट टाइम ये यूटिलिटी उसी मनाली में, उसी अगर डजन में कबूली गई या शिमला में 80, 70, 60, आंटी ना देते सब एक्सेप्शनल केस, नॉर्मल केस में कोई यूटिलिटी कम हो गई कुछ भी आप करेंगे. Sir, you're not audible. अब आ रही है आवाज? Yes, sir, now it's better. मुझे लगता है मुझे कितने 3-4 मोबाइल रखने पड़ेंगे हैं पिक्चर. उसमें फिर कई बार क्लिक कर जाता और बंद हो जाता. चलिए, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. देन दे सेड व्हाई दिस कंजम्पशन फंक्शन इज the factor which affect the consumption function. What are the factors? Consumption function में मैंने सिंपल आपको बताया, अगर आपसे कोई पूछे, it is ratio between change in your consumption
ड्यूरिंग टू चेंज इन योर इनकम। इनको क्या क्या चीजें इंपैक्ट करती? कंजम्पशन फंक्शन को है, इनकम तो हाई है वो तो, हाँ यस, मोर इनकम या लेस इनकम, इनकम कम हुई तो आपकी कंजम्पशन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। रेयर केस में कोई कहता मैं नहीं कम करता, तो ये कोविड में हुआ था। टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर, ओके। अगर टेस्ट ऑफ कंज्यूमर में क्या होगा इसको आप एक्सप्लेन कर दो एक, यस प्लीज। हाँ, टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर, यस। हाँ, वो तो हम इनकम इंक्रीज, आपने वर्ड बोला टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर। इज दिस रेलिवेंट वर्ड टेस्ट? नहीं, हाँ प्रेफरेंस, इट शुड बी प्रेफरेंस। एक तो चेंज इन इनकम देन प्रेफरेंस, और क्या हो सकता है? मैंने आपसे ही बुलवाना है, वही चीज आपने पेपर में लिख के आनी है, बताइए। वेरी Change यस, in व्हाट, type of product. यस व्हिच वन? Changes in price of product. चेंज इन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, यस। एक स्पेसिफिक, टेक्निकल स्पेसिफिक, चेंज इन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। सम टाइम आप लेना चाहते हैं, आपने पैसे इकट्ठे किए, हमारे कोई यंग जनरेशन आई हुई है अमृतसर से, कोई कहीं से आए हुए हैं लोग, वो कहते चंडीगढ़ में दिल लग गया, इत्थे ही लेना फ्लैट, जाके किला बेचता उथे। जब अपने पिताजी तो फादर साहब तो पैसे ले गए, 3 करोड़ थे, फ्लैट हो गए 335 का। फिर चक्के अपनी कार थार, फिर वापस पहुंच गए, फिर ले आया अगला, कहता चल 6 महीने बाद लांगे, जब तक होर ले गए थे हो गया 425 का। चेंज इन दी प्राइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड चेंज इन दी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन। और टेक्निकल स्पेसिफिकेशन का इसको प्लीज बंद करना, ये आवाज आ रही थोड़ी सी, हाँ टेक्निकल नहीं, उधर की तरफ, हाँ बस बस। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन का एक सिंपल उदाहरण है, हमने किया था कि अगर वो चेंज हो जाए तो हमारी कंजम्पशन भी चेंज हो जाती है। एक सिंपल हमने लिया था, कल परसों एग्जांपल दे रहा था, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन अगर प्रोडक्ट की चेंज हो जाए, बड़ा कॉमन सा एग्जांपल है, आप हैं, कल परसों हम डिस्कस कर रहे थे क्लास में कि एवरीबॉडी वांट्स दैट पर्टिकुलर आईफोन। आईफोन में क्या हो रहा है, हर बारी थोड़ा सा चेंज करते हैं, ठीक है ना, और आपको भेज देते हैं, और यूर विलिंग टू, पिछला बेचा 1.25 लाख का लिया था, 60,000 में बेच के फिर नया, फिर जेब में रख के। इट मींस वो टेक्निकल साइड आपको अट्रैक्ट कर रही है कि इसको चेंज ये होगा, और 90% लोग किस लिए खरीद रहे हैं? ओनली फॉर द पिक्स, ओनली फॉर द सेल्फी अपलोड ऑन द इंस्टाग्राम। ठीक है, यंग जनरेशन है। इट मींस वो चीज हमें, और क्या चीज इंपैक्ट करती है इसको, कंजम्पशन फंक्शन को? व्हाट आर द फैक्टर्स? और आपकी है लिविंग स्टैंडर्ड्स विद इंक्रीज ऑफ वेजेस। एक मिनट से, लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पर्सन, आपकी इनकम बढ़ती है तो आप क्या कहते हैं, मेरा भी स्टैंडर्ड अब, एवरीबॉडी वांट्स, ये ह्यूमन थिंकिंग, हम भी ऐसा चाहते हैं, और होना भी चाहिए, थिंक बिग। एक मैं कोट पढ़ रहा था फेसबुक पे, आजकल हर एक ही अच्छे अच्छे लोग कोट देते हैं, और है भी है वाकई में, जिस कंपनी में आप घूमते हो आपकी थिंकिंग वैसी बन जाती है, यस और नो, ये तो पता सबको। अगर आप 5 दिन किसी बिल्डर के साथ रह जाओ या किसी डीलर, आपका दिल करेगा मैं भी ऐसा करूं, और अगर आपने एक बार राइट डिसीजन ले लिया तो नथिंग इज इम्पॉसिबल। अगर आप शेयर वालों के साथ रह रहे हो 10-15 दिन, आपने मार्केट सीख ली, ब्रोकर सीख लिया, और आपको उसकी टेक्निकलिटी समझ आ गई, तो यू कैन डू द वंडर्स। लेकिन आपको उसका माइंड और थिंकिंग ठीक होनी चाहिए, उतने जो भी उसकी गेम की थ्योरी है उतनी आपको लगानी पड़ेगी, इन्वेस्टमेंट वाट एवर इट में भी। तो changing the living standards, the moment your income will be increased, you want to be change in your lifestyle and living standards, और more profits देंगे अंदर। अगर प्रॉफिट ज्यादा हो गया तो आपकी कंजम्पशन क्या होगी? वे बैक, मैं 2001 की बात कर रहा हूं, एक बार हमने पीटीयू का पेपर चेक किया, बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहा हूं, बोरी भर भर के पीटीयू का पेपर जी, सारी रात लगे रहना लगे रहना लगे रहना, और मैं ही कोऑर्डिनेटर था, इनको दे दिए 500 पेपर, 200 पेपर, 300 पेपर। तो फिर वो वापस का, हम जाते थे रात को 10 बजे, जहां पे सिनोडो सेंटर, आराम से हमारे फ्रेंड ही थे, वापस करते थे, बड़े पेपर चेक के, बड़ी मेहनत की, पेपर चेक करना नॉट उस टाइम बड़ा रेट, 2001 की बात है, रेट भी कितना था, ओनली 5 रुपीज, अभी भी रेट कुछ नहीं है, लेकिन चलो टीचर को पेपर, तो
उस टाइम मुझे अभी तक याद है 30,000 तो मुझे एक मिले, तो कितने पेपर चेक किए होंगे? ठीक है, लगे रहे, फिर हमने आगे रख लिया टोटल करने के लिए, 1 रुपया उसको दे दिया। हमारा क्या कंसेप्ट था कि पेपर आप चेक करो, टोटल दूसरा चेक करे जी। वो कहता ठीक है जी, टोटल वो आप टोटलिंग करके लिखते रहो, ठीक है। और मुझे अब वो सेटिस्फेक्शन हुई, मैंने मेहनत की, सर्दियों में पेपर चेक के बैठ जाना, टीवी देखते रहना, पेपर चेक करते रहना, दूसरों को दिलाना, फिर वापस करने जाना रात को। 30,000 मिले। अब सबसे पहले मेरे एक साथ था, उसने 10-12 हजार कमाया, उसने सीधा गया मोबाइल की दुकान में मोबाइल लिया। तो मैंने कहा, अपने बोल पाया ना राजेश, ये अपना अपना है यार, उसको लगता है मैं कि इसकी इनकम है नहीं इतनी, इसकी जगह कुछ और ले लेता, भाई जूते ले लेता, नहीं उसको मोबाइल रखने का शौक था। उस टाइम की बात कर रहा हूं, जब कम मोबाइल होते थे। भी अगर 6,000 का मोबाइल तो उसने 12,000 लेके आना इंस्टॉल, जैसे आजकल हर जगह। पर मैंने क्या लिया है? नहीं, शेयर नहीं। और नो, मैं पहनते गोल्ड है, गोल्ड पहनता हूं मैं, ना शेयर थे ना मेरे पास गोल्ड है। नो एफडी, बैंक में आज तक एफडी नहीं, ना लॉकर है नहीं। पक्का ये है ना, जब ये है ना जो अग्रवाल कांसल बांसल, क्या रेट है आजकल, क्या रेट है आजकल ब्याज का? और मुझे दे दो, मैं अपने आप दे दूंगा 2.5 पे। हाँ प्लीज। क्या लिया होगा? नो वॉच, नो बैंकॉक, और बताओ क्या लिया? पंजाबी हो गए दोस्तों सब, मेरी अपना। हाँ क्या लिया है? हैं? कुछ नहीं, 2 व्हीलर मेरे पास, कार भी थी उस टाइम। 30,000 में क्या आना था भाई? और है यस क्या? मैं देख रहा था, कप भी था, इनू भी देख रहा है। हाँ जी। और अच्छा, कितना लिया होगा फिर? क्या लिया होगा मैंने? हर एक का अपना ना, मैंने किसी ने मोबाइल लिया, किसी ने कुछ लिया, किसी ने एफडी करा दी। नहीं, नहीं इन्वेस्ट किया, नहीं। मुझे खुशी है व्हेन देयर इज इंक्रीज इन योर इनकम, व्हेन देयर इंक्रीज इन इनकम देन इंक्रीज इन। तो क्या लिया होगा? अल्कोहल। नया ब्रांड आया था, मैंने कहा ऐसी की तैसी, रात को 11 बजे थे, पहले मैंने कहा उसकी 2 केस। सच में खुशी थी। उसने मोबाइल लिया, मैंने कहा ये नहीं आई है, तो मैंने इसके 2 केस सेक्टर 17 से लेके कार में रखे। खुशी क्यों? मेहनत की थी 3 महीने। वो बैठे हैं ब्याज वाले 1.5%, 2.5%। ये नहीं कि मैं पे ड्रिंक, लेकिन शौक था कि लेना ये। और क्यों? इतनी मेहनत की थी हैं? नहीं पीवी लेके रख ली। चलिए बात वो बात है, मैंने बिल्कुल उसको एक्सेप्ट नहीं था, कुछ भी बोल सकता था आपको, लेकिन मैंने रियलिटी में क्योंकि मुझे किसी ने अपनी एफडी कराई, किसी ने बैंक में दिया, किसी ने घर में कुछ लेके गया। मैंने कहा ऐसी तेरी बात, पहले मैंने इतनी मेहनत की है, जहां पेपर से नीचे ही था पोटे, मैंने कहा पहले मैंने डॉप केस लेने, और जो नया ब्रांड आया था वो ही उस पर मेरी नजर थी, मैं कहा इसी को लेना। 7,000 की 2 ली, मैं आई वॉज वेरी हैप्पी। ये नहीं मैंने कुछ, लेकिन ये मार्केटिंग है। अगर आपकी इनकम बढ़ती है, और आजकल मुझे खुशी भी है कि यंग जनरेशन आजकल काफी लोग, मुझे नहीं पता वो कितना कमा रहे हैं, कितना कमा रहे हैं। अगर वो, मैं देखता हूँ स्टूडेंट्स को भी, चाहे वो 500 रुपए लगाएं शेयर मार्केट में, धीरे धीरे उनको पैसे की समझ तो आ रही है। चाहे वो पिज्जा पे 200,000 रुपए खर्च कर दें, कॉफी पे 2,000 रुपए खर्च कर दें, लेकिन जब उनको शेयर में 10 रुपए का लॉस होता तो वो कहता है मेरा 10 रुपए का लॉस हो गया, 280 का लिया था, शाम को 260 पे बंद हुआ। इट मीन दे स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द वैल्यू ऑफ मनी। तो यह ना, टेस्ट प्रेफरेंस इज इंक्रीज इन योर वेल्थ, इंक्रीज योर कंजम्पशन पैटर्न। और क्या है? और चीजें क्या अपने कंजम्पशन पैटर्न को इंपैक्ट करती हैं? यस। देन रेट ऑफ इंटरेस्ट। हम जब यूएस में गए 2008 में, वहां रेट ऑफ इंटरेस्ट था, उस समय ग्रेट रिसेशन आया था। आई वॉज देयर इन अक्टूबर 2008, उस टाइम इलेक्शन थे, ओबामा पहली बार जीत के आए थे। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट वहां था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट वहां पे कितना 2% थी, हमारे यहाँ पे कितना था 7%, 8%, 13%, 13। तो सर के इंडिया में भी यही हाल होगा। आज क्या सेविंग का रेट ऑफ इंटरेस्ट है? 2%, 3%, 3.5%।
और जो सीनियर सिटीजन है बेचारों की पेंशन पुंशन सारे उनके लिए 6%, 7%। हमारे लिए क्या है 2%, 3%, 3.5, 4%। एफडी का रेट क्या है कुछ भी 6। इट मींस अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा तो आप क्या करोगे, पैसे को कहां डालोगे, बैंक में। जो सेफ प्लेयर करना चाहते हो कहता म्यूचुअल फंड में, जो आजकल तो चलो म्यूचुअल फंड का ट्रेंड आ चुका है, इन्वेस्ट कर रहे हैं, शेयर में लगा रहे हैं। और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो अलग था, छोड़ो यार इतना तो मैं म्यूचुअल फंड में लगा लूं, इतना तो मैं शेयर में लगा लूं, इतना मैं प्रॉपर्टी में लगा दूं, इतना मैं यहां पे लगा दूं। इट मीन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज आल्सो वन ऑफ द मेजर इन्फ्लुएंस इन दी कंजम्पशन फंक्शन। लाइक दिस इज, मैंने आपको बताया था, याद रख लेना जिनको नहीं पता। क्या वन इज मॉनेटरी पॉलिसी, अनदर इज फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी रिलेटेड विद द टैक्सेस एंड जीएसटी। क्यों नहीं अब हम लोग 33% टैक्स दे रहे हैं, 34.2%। 100 रुपए कमाते हैं उतना देते हैं, 3 लाख कमाते हैं 90,000 चले जाता है, क्या सेविंग भी बंद कर देना। लेकिन गवर्नमेंट को अपना खर्चा करना, दे सेड दिस इज अवर टैक्स स्ट्रक्चर, मोर इनकम मोर टैक्स। लेकिन अगर गवर्नमेंट ये टैक्स स्ट्रक्चर कम कर दे, 5% भी कम कर दे, और हम साल में अगर 2 लाख बचाएं तो क्या करेंगे हम? 2 लाख में से 1 लाख तो खर्च करेंगे, नहीं करेंगे? तो फिजिकल पॉलिसी एज वेल एज द मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी क्या करती है, व्हेन दे वांट देयर बी मोर इनफ्लो ऑफ मनी इन द मार्केट, तो क्या होगा उस टाइम? रेपो रेट कम करेंगे, ब्याज अपना लोग कम करेंगे, पैसा मार्केट में आना शुरू हो जाएगा। बट दे सेड कि नहीं, देयर विल बी मोर हाउसिंग शुड बी देयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट हाउसिंग का कम कर देंगे। अब कहते हैं हाउसिंग ज्यादा आ गए हैं। मैं पीछे पढ़ रहा था 80 मिलियन और मोर देन 80 मिलियन हाउसेज दे आर लेइंग वैकेंट इन ऑल ओवर इंडिया। फ्लैट बने हुए हैं लेकिन रह कोई नहीं रहा, ड्यू टू द डेमोग्राफिकल चेंज। चंडीगढ़ वाले बॉम्बे पढ़ रहे हैं, बॉम्बे वाले पूना, पूना वाले हैदराबाद, हैदराबाद वाले दिल्ली, दिल्ली वाले चंडीगढ़, चंडीगढ़ वाले गुड़गांव। और जब इनकम होती है आप कहते हैं फर्स्ट टाइम क्या करते हैं, अपने एक फ्लैट ले लो, 2 बेडरूम ही ले लो चाहे, तो फिर अपने घर चले जाते हैं, फिर खाली हो जाता है कभी रेंट। इट मींस इतने मकान हमारे खाली। तो गवर्नमेंट चाहती है कि हाउसिंग, लेकिन अगर हाउसिंग को बूम नहीं आता तो क्या जो क्रंच आता है, लेबर खत्म, आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिजाइनर, स्टील, ब्रिक, सीमेंट, रेता, कंस्ट्रक्शन, जिम, सिक्योरिटी गार्ड्स, लाइटनिंग, वाटर, एवरीथिंग विल बी सफर। तो गवर्नमेंट इसको बूस्ट करती है हाउसिंग सेक्टर को। और मैंने यही आपको एग्जांपल दे रहा था मोहाली का या पंचकुला का या गुड़गांव का। रेट आर स्काई रॉकिंग, कभी हमने सोचा नहीं था इतने ज्यादा रेट हो जाएंगे। इज इट क्लियर? इट मींस वो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट, monetary policy and physical policy also impact depend upon the consumption function. Next is financial policy or holding of liquid assets and social insurance scheme. Financial policies, financial policy of corporations, कितना रेट हो, कितने करना चाहते हैं एफडी। वे बैक जब बैंक की एफडी रेट 6% है तो हीरो साइकिल और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप और वर्धमान दे आर गिविंग 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन देयर एफडी कि आप हमें पैसा दीजिए, हमसे 12% लीजिए। लोग कहते हैं ठीक है, बैंक में 6% देना और वहां पे इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप या ट्रिब्यून ग्रुप या हीरो ग्रुप, हीरो साइकिल ग्रुप और वर्धमान हमें 12% दे रहा है, एंड दे आर गेटिंग इट फ्रॉम द पीपल। हम पैसा एक्सेस कहां जा रहा है और वो अपना पैसा आगे लगा रहे हैं। आप लोगों को पता होगा जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, देयर आर नंबर ऑफ पीपल, 1000 पीपल इन चंडीगढ़, इन थाउजेंड्स, जो मॉर्निंग में हिमांशु से पैसा लेंगे 10,000 रुपया, शाम को 11,000 वापस करके जाएंगे। ऐसा नहीं है रेडी लगाने के लिए, कुलचे चने लगाने के लिए, गोलगप्पे लगाने के लिए, कुछ और चीज। अलग कहता है सर पैसे दो, 10,000 का सामान लाए, शाम को 1,000 रुपया, 3,000 कमाए, 1,000 रुपये इनको दिया, इनके पैसे सब कुछ आया, अगले दिन फिर जाएंगे। दे आर डूइंग इट एंड इज अर्निंग गुड अमाउंट ऑफ मनी। और ऐसे चंडीगढ़ में मैं थाउजेंड्स हैं, और चंडीगढ़ में नहीं हर एक सिटी में है ये इंडिया की। स्मॉल लेंडर्स, इनफॉर्मल मार्केट, जो अभी बांग्लादेश के प्राइम, पहले हम उनको अच्छा मानते थे, यूनेस्को, ही हैज रिटन अ बुक, पढ़ लेना अगर कभी। अब तो मैं रिकमेंड नहीं करता, लेकिन मैं उनको कोट कर रहा हूं, बैंकर्स ऑफ द पुअर। ही स्टार्टेड सेलिंग द बैंक्स ट्रेंड, नो ब्रांच अंडर द ट्रीज। उसने पैसे किसको दिए? पान वाले को, रिक्शे वाले को, मोची को, ठेले वाले को, गोलगप्पे वाले को, लोग रखे, और उसको नोबेल प्राइज भी मिला इसको। इसकी बुक का नाम है बैंकर्स ऑफ द पुअर। या अभी जो बांग्लादेश के अभी जो रिवोल्ट हो उसके बाद जो प्रेसिडेंट बने हैं, मोहम्मद यूसुफ, ग्रामीण बैंक में। और उसका रूल था कि देयर विल बी नो ब्रांच, आप जाओगे, आपके ऑफिसर जाएंगे, एंड उसने इस तरीके से बैंक को आगे लेके गए। इट मींस
हमारी बैंक ऑफ जो फिजिकल पॉलिसीज है गवर्नमेंट की विच इज रिलेटेड विद द टैक्स, आपने लोगों को जेब से पैसा कम खर्चवाना है, टैक्स बढ़ा दो, जीएसटी के साथ जोड़ दो। जिस दिन गवर्नमेंट ने अभी तो चल दिया है, अब पैन नंबर जोड़ दिए ना सबके। अब उन्होंने क्या किया, मेरे पैन नंबर, मेरा टैक्स जो कटता है, मेरी वाइफ के भी उसको मैसेज आता, वाइफ का करता हूं मुझे, मैंने कहा उधर कैसे चलेगा। अब उन्होंने एक फैमिली को क्लब करना शुरू कर दिया। और जिस दिन उन्होंने ये रेस्टोरेंट को, या एक चीज है जिस दिन उन्होंने गोल्ड वालों को कर लिया काबू, ऑनलाइन कर दिया, जीएसटी उसी टाइम ट्रांसफर होगा। अब तो डुप्लीकेट चल रहे हैं, रेस्टोरेंट वाले भी यही कर रहे हैं, आपसे जीएसटी लेते हैं। एवरी टाइम यू गो टू रेस्टोरेंट, आस्क फॉर द बिल, और बिल वहां छोड़ के नहीं है ना, बाहर आके फाड़ के फेंक दो। द मूवमेंट यू थ्रो योर बिल इन द रेस्टोरेंट, वो उसी बिल की एंट्री खत्म हो जाती है। आप अपना बिल लो, आ जाओ। अगर बिल आपके पास आया तो उनकी हिम्मत नहीं होगी, पता नहीं कौन जाके कुछ कर दे, उस बिल को नहीं फिर वो छेड़ते। वो कहीं कॉफी पीने जाते हो, 800 रुपए खर्च करते हो, कहीं पेमेंट करते हो क्रेडिट कार्ड से, कहते बिल, मैं यस मैं बिल लेता हूँ, पेट्रोल पंप बिल लेता हूँ, चाहे मैं आके फाड़ दूं। अगर बिल नहीं लिया, वो एंट्री को शो ही नहीं करने देते। और जीएसटी हमसे ले रहे हैं, आपने 4000 का खाना खाया, 18% जीएसटी दिया, 1000 रुपए तो हमने वैसे दे दिया। उन्होंने जो प्रॉफिट कमाया लग हमसे 1000 रुपए का जीएसटी भी लेके जीरो हो गए। अलग अलग अकाउंट बने, जितना मर्जी कर लो, मेरे से जितने मर्जी जीएसटी सब कर रहे हैं। आजकल तो सॉफ्टवेयर बने हैं, थैंक्स टू और टेली पीपल, कंप्यूटर साइंस पीपल, आईटी। फटाफट जीएसटी वहीं घुमाए। इट मींस गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू डू दिस, लेकिन फिर भी वो चाहती है, फिर भी मैकेनिज्म है, लूप होल है, वो सारी जिंदगी रहेंगे, लेकिन दैट इज द मैकेनिज्म विच इज प्रिवेलिंग इन कंजम्पशन फंक्शन। देन क्विकली, attitude of thrift, saving. And India best example of saving people. Which category of people they are saving more? हैं? जी, ये क्विकली सेविंग, अगर आपके एटीट्यूड है सेविंग का, तो क्या करोगे आप? व्हाट विल यू डू? लेस कंजम्पशन, थ्रिफ्ट, कि नहीं पहले इंडियन पीपल आर वेरी हैप्पी, अमेरिकन में इसको फॉलो करने लग गए जब ग्रेट रिसेशन आए, कि सेविंग पहले करो, बाद में खर्चा करो। तो सेविंग इज वन ऑफ द रीजन जो आपके कंजम्पशन फैक्टर को इंपैक्ट करती है। देन एटीट्यूड थ्रिफ्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स, सोशल इंश्योरेंस स्कीम, आप अपने ऊपर खर्च करना चाहते हैं अपनी सेविंग, इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस आजकल हर एक कराना चाहता है, दैट इज सोशल इंश्योरेंस स्कीम दैट आर गोइंग ऑन। ठीक है जी। एंड वेरी important, the last one is when there will be a holding of liquid assets. लिक्विड एसिड आप जितना करते हो, कुछ लोगों को शौक है ज्यादा लिक्विड एसिड रखने की, कितना आप लिक्विड एसिड अपने पास रखते हो? कुछ लोग कहते हैं कम रखना है। जहां पे लिक्विड एसिड ज्यादा होगा तो कंजम्पशन क्या होगी? ज्यादा होगी। जहां पे कम होगी तो कम हो। पर एक लास्ट इम्पैक्ट है, देयर इज नोन एज ऑथर इज ड्यूसनबेरी, ड्यूसनबेरी हाइपोथेसिस। ही सेड what is the impact of Duisenberry hypothesis? It is a demonstration effect they which say कि आपकी कंजम्पशन फैक्टर सिर्फ आपकी करंट इनकम से नहीं होती, आपके प्रीवियस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से और आपके रहने से और आपके कंजम्पशन से भी डिपेंड करती है। आपका पहले क्या था? अगर आप पहले महीने में 50,000 रुपए खर्च कर रहे हो और आपकी इनकम थी 1 लाख, अब आपकी जॉब लगी 3 लाख, तो कैन वी बिलीव कि आप सब लोग 2 लाख खर्च करना शुरू कर दोगे? 50,000 पहले 60 पे जाएगा, फिर 70 पे जाएगा, फिर 80 पे जाएगा, तब जाके वो धीरे धीरे 2-3 साल बाद क्योंकि उसका दिल नहीं करेगा। इज इट क्लियर? और अगर आपकी इनकम 3 लाख से 2 लाख हो जाती है और आपका एनुअल एक्सपेंडिचर या मंथली एक्सपेंडिचर 2 लाख है, इमीडिएट आप कम कर दोगे? नो। अब 2 लाख से 190, 180, धीरे धीरे 170, कभी इधर से पकड़ लिया। दिस इज ड्यूसनबेरी हाइपोथेसिस जो आपके एक सिलेबस में दिया हुआ। तो मैंने कंजम्पशन फैक्टर का आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बताया था, व्हाट आर द थिंग्स, व्हाट आर द फैक्टर्स। देन वो कहते हैं इसको बढ़ाया कैसे जा सकता है, कंजम्पशन की जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को कैसे बढ़ाएं, या एवरेज प्रोपेंसिटी कितने लोग खर्च करते हैं। देयर आर सम फैक्टर्स। वेज पॉलिसी, वेज पॉलिसी को ऐसा करो कि इक्वल पे विल बी देयर। अब क्या हो रहा है, सीईओ गेटिंग 2 करोड़ 3 करोड़, youngster of MBIM they are getting 30 lakhs, youngster of those they are getting 6 lakhs, 7 lakhs, 8 lakhs. You see the difference?
कंपनी क्या करती है, IIT 30 लाख 35 लाख, अहमदाबाद 40 लाख 50 लाख 60 लाख, दूसरे ग्रेजुएट 5 लाख 6 लाख 7 लाख। कितना बेस डिफरेंस है। वो कहता थोड़ा सा रैशनल करना पड़ेगा अगर हम इसको इक्वल करना चाहते हैं किसी इकोनॉमी में। देन इजी क्रेडिट फैसिलिटीज, सबको लोन आजकल इजी हो गया, बैंक वाले घूमते रहते हैं। कल मैं यहाँ पे तो बेचारे केना बैंक वाले 7:30 बजे तक भी घूम रहे थे, दुकानदारों को कह रहे कन्विंस कर रहे हाउसिंग लिमिट बढ़ा लो, ये कर लो वो कर। क्यों? प्रेशर है। अगर अभी थी कि बैंक में 80% आया पैसा, 20% सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, पैसा डिपॉजिट ज्यादा हो रहा है और कंजम्पशन कम हो रही है। अब बैंक ये तो है नहीं सड़क पे बांटने लग जाएगा। दे थिंक फॉर देयर क्रेडिबिलिटी, देयर सिबिल स्कोर एटसेट्रा, तो दे आर डूइंग दिस कि अपना होना चाहिए। थर्ड वन इज दे सेड अर्बनाइजेशन, मोहाली, पंचकुला, अमृतसर, जलंधर, मॉडल टाउन, एवरीथिंग विच इज हैपनिंग, ऐसे पॉइंट जो हमारी डेवलपमेंट करते हैं। अर्बनाइजेशन, टेस्ट, प्रेफरेंस, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हाई स्टेटस, ये सारी चीजें आपकी जो प्रोपेंसिटी को कम करती हैं या ज्यादा। इज इट क्लियर? तो आज मैं को अभी फोन आ रहा है, मुझे जाना पड़ेगा 2-4 मिनट पहले ही। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एवरीवन। कल अगर मैं 10 बजे, कल मैंने 10 बजे कहा, अगर 10 बजे लूंगा तो हिमांशु को आज मैं बता दूंगा। ठीक है जी, थैंक यू वेरी